नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन रोलर कोस्टर दिन था, जहां पे अपने को देखने को मिला है कि जो दो कैंडल थे, उसी में यहाँ पे सबके एसएल हिट हुए। ऐसा अभी कोई भी नहीं होगा जिसका एसएल 600 या 800 पॉइंट अवे होगा। किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया होगा, ये कैंडल बना था बेरिश इंगल्फिंग, आप देखोगे सेकंड कैंडल विदाउट रीजन, यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं था, कुछ नहीं था, और यहाँ पे जो स्पाइक आया था, और यहाँ से आप देखो ये जो कैंडल है, लो था 196, हाई 748, 600 पॉइंट का यहाँ पे हाई बनाया एक ही कैंडल ने। यहाँ कंसोलिडेशन दो कैंडल किया, और फिर वहीं से सीधा जैसे 714 से लेके उसने लो बनाया 814, 900 पॉइंट इन 2 वीक्स। इस जगह पे मेरे पास जो शॉर्ट था 47 800 का कॉल था, जब इस लेवल पे था, मेरे को प्राइस था 60 के आसपास कुछ था, वो यहाँ पे पहुंच गया था 260 के आसपास। जब ये दो कैंडल यहाँ पे बन रहे थे, मेरे ग्रुप में भी मैंने बताया हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट ही था हमारा। तो इस लेवल पे जब मेरा यहाँ पे होल्ड था, मैंने और क्वांटिटी ऐड किया था, तो ये जो कैंडल बना वहाँ पे फ्यूचर और कॉल की वजह से जो मेरा नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ गया दो कैंडल में। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। बाद में जो हमने ट्रेड किया था, वो ट्रेड मैंने किया था फिन निफ्टी का था, जहाँ पे मैंने ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है एक्सपायरी की वो यहीं पे होगी, जो हमारा मेक और ब्रेक रहता है। तो इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी हुआ, तो जो 20,850 का पुट और 20,950 का कॉल, दोनों यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट दिया था। अब ये यहाँ पे ऐसा मूव आया है, तो हम यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वो हमें हर बार कंफ्यूजन होता है। पर क्या होता है कि दोस्तों के जब भी हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, वन वे मूव आएगा। इससे अच्छा है स्टॉप लॉस आज होता है तो यहाँ पे आपका रख देना जरूरी है। अगर किसका यहाँ पे पोजीशन है तो उसका यहाँ या तो यहाँ पे होना चाहिए। अभी का मार्केट कैसा है, हमें दो स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। आज मेरा भी स्टॉप लॉस जो था एक स्किप हुआ था, दूसरा में हिट हुआ था। मेरे पास जो शॉर्ट था उस टाइम 20,900 का कॉल था मेरे पास, उसमें मेरा एक स्किप हुआ, एक हिट हुआ था। बाद में मैं कैसे एंटर करता हूँ कि अगर समझो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, मैं तुरंत उसको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एसएल होता है उसके 10 या 15 पॉइंट यहाँ पे फिर से नीचे शॉर्ट करने को रखता हूँ, या फिर उसको फिर कंसोलिडेशन जब होता है और उसके लो के नीचे। इस हिसाब से करते तो क्या होता है कि आपका रिवेंज ट्रेड नहीं होता है, और वो फिर आप उसको आपके डायरेक्शन में अगर ट्रेड आता है तो आपका फिर से एसएल रख के उसको होल्ड कर सकते हो। दो बार एसएल हिट होता है तो छोड़ देने का वो ट्रेड, उसमें फिर लड़ाई नहीं करने का कि नहीं इसमें इसने मेरा लॉस लिया है तो मैं इसको प्रॉफिट इसमें से ही लूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना है उसको। या तो वॉच लिस्ट से ही डिलीट कर दो, या तो फिर दूसरा कोई इंडेक्स ढूंढो जहां पे आपको मुनाफा मिल सकता है, या तो फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश माइंड से एंटर करो, अच्छा सा ट्रेड बनेगा। तो आज हम यहाँ पे आगे समझते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। और दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आता है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेली चार्ट का, तो दोनों में हमको दोजी देखने को मिल रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में। पर हमें यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था। हमें पॉजिटिव होने के लिए 435 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। आज हमने एक हाई भी लगाया 52, तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, 455। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप 455 का एसएल रख सकते हो, जैसे कि मेरे पास ओपन है। और नीचे में हमें यहाँ पे वापस जब 22,310 जैसे ब्रेक होगा, आपको फिर से यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब की बार क्या होगा, हमने काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन किया है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो हम इस ट्रेंड लाइन से करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो आएगा करीबन 22,130 के आसपास बनता है यहाँ पे आपका पहला टारगेट। उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, ऊपर के लिए थोड़ा वेट करना। बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पे स्ट्रेडल बना के गए होंगे कि यहाँ से अगर हमें दोनों साइड स्टॉप लॉस जो आता है वो बहुत दूर का आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे कल फिर से गैप डाउन ओपन होते हो, 47,190 के नीचे सस्टेन करते हो, तो आप फिर से एक बार नीचे जा सकते हो। अब की बार नीचे में जो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 760 आएगा, उसके नीचे गया तो ये टारगेट वेट कर रहा है 46,190। अभी यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफ़ी दूर है, पर जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है
लग नहीं रहा है कि कोई भी लेवल दूर है, दोनों साइड ऊपर हो या नीचे दोनों साइड में ऐसा ही बन रहा है, कोई भी लेवल हो हिट कर जाता है। तो नीचे में सपोर्ट है हमारा नेक्स्ट 45,890 के आसपास। फिर निफ्टी एक्सपायरी हो चुका है तो अभी हमें उसको ज़्यादा कुछ देखना जरूरी नहीं है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन चेन में हमें डेटा में जो दिखा रहा है कि हमें एट द मनी पे अनवाइंडिंग देखने को मिला है। कल जो हमने देखा था डेटा में और आज हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे हिस्टोरिकल करके देखते हैं कि कल क्या डेटा था और आज क्या है। सेम एक्सपायरी का डेटा देखेंगे यहाँ पे मंडे का ही। तो कल हमने यहाँ पे, एक मिनट में एक देख लेता हूँ, ये कल का ही दिया है ना उन्होंने। ओके, हिस्टोरिकल 14 मार्च, आज का अनवाइंडिंग यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो आज का कल का जो ओपनिंग था, तब हमारे पास जो शॉर्ट था वो 33 लाख था और 22,500 में 24 लाख था। और यहाँ पे 300 पे 32, तो 33 एंड 24। तो अब यहाँ पे जाके लेटेस्ट में देखते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशन है। अभी के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है वो 22,400 पे ही हुआ है और बाकी जो दो स्ट्राइक में है आज यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो 310 के नीचे जैसे ही एक्टिवेट होगा 500 वाला एंड 400 वाला, दोनों यहाँ पे प्रेशर में आएगा और आपको फर्दर नीचे लेके जाएगा। 22,000 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए 450 के ऊपर सस्टेन किया तो 500 के ऊपर एक अटेम्प्ट करेगा जो आपका 530 एंड 560 तक एक बार लेके जा सकता है। नीचे की साइड ट्रेड मिला तो एक अच्छा सा कंटिन्यूएशन भी हमको मिल सकता है। बैंक निफ्टी कल इसका एक्सपायरी है। तो अभी के हिसाब से डेटा टोटली अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे पुट की साइड जो हमको देखने को मिला है, जिस हिसाब से मूव हुआ था डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज यहाँ पे अनवाइंडिंग होना चाहिए पुट में, क्योंकि जो दो कैंडल बना था 900 वाला, वहाँ पे एक पैनिक आया था। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 47,500। तो 47,500 का आपको पुट ध्यान में रखना है। अगर मार्केट फिर से यहाँ पे जो 190 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो 500 में अनवाइंडिंग होगा एंड 300 में अनवाइंडिंग होगा जो आपको लेके जाएगा 46,900 एंड 46,700। अदर साइड देखेंगे तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रहेगा 47,000 का कॉल देखने का और एंड 47,500। ये दो स्ट्राइक हमें ध्यान में रखना है कल के लिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज क्या है और फिर हमारा कल का इंट्राडे। ग्लोबल क्यूज में अभी फ्लैट सब दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पैनिक जैसा है नहीं। विक्स इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद भी हमको देखने को मिल रहा है कि 2.55% डाउन है, बाकी सारी चीज नॉर्मल है। तो वो अब यहाँ पे करते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक एम पैटर्न सा हमको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ये सेकंड आया और ये। तो अब आपको जो शॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो इस लेवल से, कि जब तक हम यहाँ पे इसके नीचे है हायर चांस रहेगा शॉर्ट की साइड। तो 310 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट ये जो हमने डिस्कस किया 100 से लेके 120 के बीच में होना चाहिए, तो जी यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हो। शॉर्ट कवरिंग के लिए ये लेवल है ऊपर जो अभी डिस्कस किया 452, इसके ऊपर ही आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे ये पॉसिबल है इसी जोन में रह सकता है। तो शॉर्ट करना है तो वेट करना 310। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 260 के आसपास तो एक अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे ऊपर 274.80। 290 के आसपास मिलता है तो आइडियल रहेगा, तो वहाँ पे एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो। 320 का आप एसएल रख के इसको शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये जो हम दो कैंडल्स यहाँ पे बने थे उसके बाद में देखेंगे तो ये जो लेवल है 190 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये आपका मेक और ब्रेक रहेगा। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो आप पुट बाय कर सकते हो। वापस आपका टारगेट 900, 800 एंड 600 होगा। फर्दर यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल गया इसके नीचे ही क्लोज हुआ तो फिर है यहाँ पे 46,758, ये एक आपको सपोर्ट देगा। बाउंस के बाद रिजेक्शन आएगा तो एट द एंड आपका टारगेट 45,700 तक नीचे जा सकता है। ऊपर के लिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन बना देने का।
जब तक इसके नीचे है आपको यहाँ पे मिलेगा सेल ऑन राइज, इसी लेवल पे आता है सेल ऑन राइज मिलेगा आपको। तो अगर आपको कोई भी शॉर्ट करना है तो 47,800 सही रहेगा, किसी को अगर कल शॉर्ट करना है तो अगर गैप अप ओपन होता है 600 के आसपास ओपन होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको शॉर्ट करने के लिए। कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ये पूरा बाद में जब अगर ये वापस 480 को सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो एक अटेम्प्ट होगा वापस 47,800 का, वहाँ पे आपका एक्सपायरी होने का चांस है फिर। नहीं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वापस 190 ब्रेक करता है तो आपका एक्सपायरी करीब कहीं 46,960 के आसपास हो सकता है। और अगर स्टॉक की एक बात करें तो यहाँ पे आईआरसीटीसी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक सीधा लाइन भी बनाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, कंसोलिडेशन हो रहा है। लास्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार के बाद पैनिक आया था, शूटिंग स्टार के बाद आज भी आया हुआ है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आज के लो के नीचे निकलता है तो आपका 870 तक एक बार जा सकता है, जहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ तो फिर थोड़ा बड़ा टारगेट भी ओपन हो सकता है 780 तक के लिए। तो आईआरसीटीसी को ध्यान में रखना अगर आप शॉर्ट का देख रहे हो तो। आई एक्चुअली सॉरी, अदानी ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे चुका है, कोई भी बाउंस आता है फिर से कंफर्मेशन मिलता है तो शॉर्ट बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।